14। छदम मतदान प्रमाण पत्र है। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे। पालन करते हुए मैंने श्री मोहम्मद यूसुफ अली पीठासीन अधिकारी, यहाँ पर विधानसभा का नंबर और नाम लिख देंगे। और उसके पश्चात यहाँ पर बूथ संख्या लिख देंगे। और बूथ संख्या लिखने के बाद यहाँ पर आप बूथ का नाम लिख देंगे। जैसे प्राथमिक विद्यालय कमरा नंबर 2। ये जितने भी मैंने बताए सभी सांकेतिक हैं, ये कोई ऐसा है नहीं। और यहाँ पर फिर विधानसभा का नाम लिख देंगे मेरठ दक्षिण। और ने आज 10/2/2022 6:45 छदम मतदान संचालन किया। 5:45 कर दीजिए, जो भी है आपका वहाँ आपका संचालन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस टाइम संचालन किया आपने, और आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। और सीओ की क्रम संख्या सीओ के पीछे लिखी होती है, उसको आप यहाँ पर नोट कर देंगे यहाँ। और इसको लिखने के पश्चात फिर फर्स्ट है आपका नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए दिए गए वोटों की कुल संख्या। तो जब आप वोट डालने जा रहे हैं तो ये 90 मिनट पहले प्रारंभ हो जाता है। और उसमें कुल मतदान जो होता है वो 50 वोटों का होता है नोटा सहित। और 7 पर्ची मशीन पहले ही निकालती है। अब बात करते हैं सेकंड। यह प्रमाणित किया गया था कि सभी अभ्यर्थी नोटा का बटन दबाए जाने पर एलईडी जल रही थी तथा बटन दबाए जाने पर बीप की आवाज़ भी अच्छी तरह सुनाई दे रही थी। तो यदि दे रही थी तो आप हाँ कर देंगे, हाँ दे रही थी। और अन्यथा आप इस पर नो लिख देंगे। पॉइंट नंबर 3, छदम मतदान के दौरान दिए गए वोटों का अभ्यर्थीवार विवरण एवं परिणाम निम्नानुसार। तो यहाँ पर आप क्रम संख्या लिख देंगे जितने भी आपके उम्मीदवार हैं, और यहाँ उम्मीदवार के नाम लिख देंगे सेकंड कॉलम में। और छदम मतदान के दौरान डाले गए वोटों की संख्या। तो प्रत्येक आप जितने भी कैंडिडेट हैं तो प्रत्येक कैंडिडेट को चाहे आप एक ही वोट डालें, नोटा को भी आप डालेंगे। और इस तरह से आप प्रत्येक कैंडिडेट को डालेंगे और उसकी संख्या नोट यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। और सीओ द्वारा दिखाई जा रही वोटों की संख्या। तो कंट्रोल यूनिट में कितनी वोट डाली गई हैं उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। और गणना की गई प्रिंटेड पेपर जो वीवीपीएट में से पर्ची निकल गई है आप उनकी भी गिनती करेंगे, उनकी पर्ची गड्डी बना लेंगे और कैंडिडेट वाइज कर लेंगे और यहाँ पर उसको अंकित कर देंगे। फिर है आपका डाले गए वोट दिखाया गया और परिणाम प्रिंटेड पेपर स्लिप यदि वीवीपैट प्रयोग हुई हो की गिनती एक दूसरे से मेल खाती है। तो इन छदम मोक का, मतदान का और कंट्रोल यूनिट का, प्रिंटेड का, तो इन तीनों चीज़ों का आपका सेम आना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक उड़ाली 9, तो यहाँ छदम मतदान कितने का हुआ 9 का, और कंट्रोल यूनिट पर कितनी दिखाई दे जा रही है 9, और गणना की गई प्रिंटेड और वीवीपैट पर कितनी पर्ची दिखाई दे रही है, कितनी निकाल दी पर्ची उसने 9। तो इस कैंडिडेट की वोटों की संख्या मॉक पोल की भी 9 होनी चाहिए, कंट्रोल यूनिट में भी 9 प्रदर्शित होनी चाहिए, और जो पर्ची निकली हैं वो भी 9 होनी चाहिए। इस तरह से ये संख्या सेम होनी चाहिए। जो भी संख्या प्रत्येक कैंडिडेट को जो भी वोट डाली हैं उसको आप ध्यान करेंगे, और यदि मेल खाती है तो आप हाँ कर देंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। इसी प्रकार से 20 को 10 मिली हैं और 10 को 10, 10, 10 और फिर हाँ कर देंगे। इसी प्रकार से जो भी आप जितनी भी वोट आपने डाली है प्रत्येक कैंडिडेट को आप यहाँ पर छदम मतदान पर देख लेंगे कितनी डाली गई, कंट्रोल यूनिट में देख लेंगे आप कितनी डाली आपने, और स्लिप कितनी निकली उसको आप काउंट करेंगे और आप हाँ या नहीं करेंगे। यदि आपका मेल ये तीनों पॉइंट आपके मेल नहीं खाते हैं तो इसका अभिप्राय ये है कि आपकी यदि एक बार त्रुटि आती है तो आप पुनः इसे चेक करें। यदि आप दोबारा भी तिबारा चेक करने पे यही कहीं मशीन की गड़बड़ी आ रही है, सीओ में गड़बड़ी दिखा रही है, प्रिंटेड में कहीं कमी दिखा रही है, तो आप तभी सक्षम अधिकारी से कंप्लेंट करेंगे और उस मशीन को चेक करा करके आप पुनः दूसरी मंगा लेंगे।
इस प्रकार से टोटल हमारा मतदान जो होगा नोटा सहित वो 50 का होगा और कंट्रोल यूनिट पे भी 50 का दिखाएगा और वीवीपैट में जो पर्ची होंगी वही 50 दिखाएगा और परिणाम जो हमारा होएगा वो हाँ में ही आना चाहिए। यदि हाँ में नहीं आता है तो कहीं ना कहीं हमारी कमी चल रही है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट। छदम मतदान के पश्चात मैंने सावधानी से ईवीएम की मेमोरी साफ कर दी है और ईवीएम वीवीपैट के पेपर स्लिप भी हटा लिए हैं और टोटल बटन दबाकर तभी टोटल के उत्तर में शून्य देखकर यह सुनिश्चित किया है कि मेमोरी पूरी तरह से साफ कर दी गई है। तो यदि कर दी गई है तो आप हाँ कर देंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, क्योंकि आप साइन अभिकर्ताओं से कराएंगे तो उनके सामने आप कार्य करेंगे। छदम मतदान के समय निम्नांकित अभ्यर्थियों के अभिकर्ता जिनके नाम अभ्यर्थी अधोलिखित हैं उपस्थित थे और मैंने उनके सामने हस्ताक्षर ले लिए हैं और वास्तविक मतदान की शुरुआत में कंट्रोल यूनिट में दिखाए गए मतदान की दिनांक व समय यहाँ पर अंकित कर देंगे और फिर है मतदान अभिकर्ता का नाम। तो यहाँ पर मतदान अभिकर्ता का नाम लिखा जाएगा। जितने भी मतदान अभिकर्ता उस टाइम थे, 4 थे 5 थे, जितने भी मॉक पोल के टाइम थे उनको यहाँ पर अंकित उनको नाम कर दिया जाएगा। यहाँ पर ए बी सी जितने भी थे आप यहाँ पर उनके नाम लिख देंगे और दल का नाम, तो यहाँ दल का नाम जो भी है बी सी डी या जो भी है आपके जिस दल का भी एजेंट जिस दल का भी है उसको यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर दल का नाम लिख देंगे, अभ्यर्थी का नाम यहाँ पर लिख देंगे, उम्मीदवार का और मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर हम यहाँ पर करवा लेंगे। आगे चलते हैं। छदम मतदान के लिए निर्धारित समय में कोई भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं था, केवल एक अभ्यर्थी का अभिकर्ता उपस्थित था। 15 मिनट प्रतीक्षा करने के पश्चात मैंने अन्य मतदान कर्मचारियों के साथ पूर्वाह्न, यहाँ टाइम लिख देंगे कौन सी टाइम, छदम मतदान का संचालन किया और माइक्रो प्रेक्षक के हस्ताक्षर यदि मतदान केंद्र में नियुक्त हो, यदि माइक्रो प्रेक्षक आपके केंद्र पर है तो उसके करा लेंगे, अन्यथा कोई बात है ही नहीं। और यहाँ पर डेट और टाइम लिख देंगे और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपने साइन कर देंगे, मतदान केंद्र और मतदान का नाम यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह से आप मॉक पोल कराएंगे। इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यदि आप